रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2024-25 की पहली मौद्रिक नीति घोषित की। उम्मीद के मुताबिक लगातार 7वीं बार रेपो रेट में किसी तरीके का बदलाव नहीं किया गया। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ग्रोथ के अनुमान को 7% और महंगाई के अनुमान को 4.5% पर बरकरार रखा गया। हालांकि रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि महंगाई के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, खासकर खाद्य महंगाई, यहाँ चिंता ज्यादा है। साथ में कच्चे तेल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी की वजह से महंगाई का खतरा और बढ़ गया है। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने भाषण में कहा कि दुनिया भर में कर्ज की लागत बढ़ने की वजह से कई देशों में जीडीपी के मुकाबले कर्ज के रेशियो बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि विकसित देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ का असर उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ सकता है। चलिए अब एक एक करके धागे खोलते हैं। पहला, ब्याज दरों को स्थिर रखा गया, ऐसी ही उम्मीद थी, 7 बार हो गया। कैसे समझा जाए इस फैसले को? आगे का जो परिदृश्य बनता दिख रहा है आपको, ब्याज दरों का कैसा दिख रहा है? शुभम, ब्याज दरों को लेकर रिजर्व बैंक गवर्नर ने अपेक्षा के मुताबिक स्टैंड लिया। हालांकि अभी जो एक महत्वपूर्ण बात मौद्रिक पॉलिसी में होती है कि स्टांस, एक नज़रिया क्या है, उसे एकमोडेटिव रखा गया, यानी माना गया कि अभी हम विड्रॉल की तरफ बढ़ते रहेंगे। लेकिन विड्रॉल कब होगा इसकी कोई तारीख, डेडलाइन नहीं दी गई कि भारत में ब्याज दरों में कमी कब शुरू होगी। बढ़ोतरी तो वहीं से रुकी हुई जहाँ रुकी हुई। लगभग ऐसी स्थिति आपको अमेरिका के ब्याज दरों की परिस्थिति में भी दिख रही है, जिसके बारे में हमने कल आपको बताया था। तो ब्याज दरों को लेकर रिजर्व बैंक अभी स्थिरता के साथ चीज़ों की प्रतीक्षा करना चाहता है कि बाजार में किस तरीके की परिस्थिति दिखाई दे रही है आने वाले समय में। और इसकी वजह यह है कि खाद्य महंगाई में अभी भी बड़ा दबाव है और खासा उतार चढ़ाव है। और इस बीच कच्चे तेल की कीमत वापस लौट आई है, जो महंगाई का नया दौर है, जो रिजर्व बैंक की मौद्रिक पॉलिसी की तैयारी के दौरान ही शुरू हुआ है। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर जो रिजर्व बैंक के भीतर चिंता है, वो चिंता हमें यहाँ स्पष्ट रूप से सामने दिखाई देती है। इसलिए ब्याज दरों को लेकर स्थिरता बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने अपनी पॉलिसी में महंगाई को बड़ी चुनौती माना है, खासकर खाद्य महंगाई को लेकर चिंता जताई है। खाद्य महंगाई को सिर्फ रिजर्व बैंक ही नहीं बल्कि दूसरी एजेंसियां भी चुनौती मान रही हैं। रेटिंग और रिसर्च एजेंसी क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मार्च के दौरान देश में वेज थाली 7% तक महंगी हुई। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोका की कीमत बढ़ने की वजह से चॉकलेट के महंगे होने की आशंका बढ़ गई है। और अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वनीला की कीमतें भी बढ़ रही हैं, जिस वजह से आइसक्रीम भी महंगी हो सकती है। सर, महंगाई पर जो वक्तव्य है आरबीआई की तरफ से, कैसे समझा जाए इसको? आरबीआई के गवर्नर ने एक मेटाफर का एक रूपक का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले से जो अंग्रेजी का एक मुहावरा एलिफेंट इन द रूम, वो एक एलिफेंट इन द रूम की स्थिति थी। महंगाई सबसे बड़ी बाधा बनी थी। अब एलिफेंट दुबला होने लगा है और वापस अपने जंगल की तरफ लौट रहा है। ये बात तो उन्होंने कही, लेकिन दूसरी बात में उन्होंने कहा कि अभी भी महंगाई को लेकर 2-3 बड़े दबाव बने हुए हैं और अभी ये स्थिति नहीं आई है कि इस हाथी का, इस एलिफेंट का, इस महंगाई को अनदेखा किया जा सके और आगे बढ़ा जा सके। इसलिए हमको लगातार विजिल या सतर्कता बरतनी होगी। वो दरअसल 2 बातें कहना चाह रहे थे परोक्ष रूप से। एक बात जिसकी वजह हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि अगर इस बार मानसून डगमगाया तो जलाशयों में पानी नहीं है और ऐसी स्थिति में फसलों की कीमत और भारत में के कृषि उत्पादन पर बड़ा असर पड़ेगा, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से बताएंगे। दूसरी बात, कच्चे तेल की महंगाई वापस लौट रही है, $90 से ऊपर है। आज $91 के आसपास कच्चे तेल की कीमत है। जो अमेरिका और इजराइल के बीच जो तनाव की ताज़ी परिस्थितियां बनी, उसके बाद चीज़ें थोड़ी मध्य पूर्व में और ज़्यादा पेचीदा होती दिखाई दे रही। ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके कारण महंगाई को लेकर रिजर्व बैंक अभी पूरी तरह मुतमईन नहीं दिख रहा है। और इसलिए आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि स्टेटस को, ब्याज दरें कम भी नहीं होंगी, बढ़ेंगी भी नहीं, और ये स्थिति थोड़े लंबे समय तक खींच सकती है। हालांकि रिजर्व बैंक के लिए राहत की एक बात है, जो रिजर्व बैंक के लिए राहत की बात है, अर्थव्यवस्था के लिए हो सकता है इसके एक दूसरे असर हो। रिजर्व बैंक ने माना कि पिछले 9 महीने से कोर इन्फ्लेशन में कमी आ रही है। कोर इन्फ्लेशन का मतलब वो महंगाई जिसमें एनर्जी, ऊर्जा की कीमतें, पेट्रोल डीजल की कीमतें और खाद्य की कीमतें शामिल नहीं होती हैं। इसमें जो रियायत दिख रही, इसमें जो कमी दिख रही, वो रिजर्व बैंक के लिए राहत की बात है। लेकिन ये कहीं ना कहीं बाजार में मांग टूटने का संकेत भी है। सर, फॉरेक्स वाले फैसले को कल डिफर किया गया। कल हमने बात की कि फॉरेक्स को लेकर एक फैसला लाया गया था जिसमें आपको एक्सपोजर बताना था। उस फैसले को कल आरबीआई ने डिफर कर दिया। पॉलिसी के साथ उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, ऐसा क्यों किया गया? अब रिजर्व बैंक का ये फैसला कुछ बाजार के मिजाज पर उल्टा पड़ा। कल हमने कहा भी था कि इसका असर बाजार पर बहुत तेज दिखाई दिया, रुपए में तेज गिरावट आई, अचानक बेचैनी दिखाई दी बाजार में। बहुत सारे ट्रेडर्स ने जिन अपने प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग बंद कर दी, ट्रेडर्स को सूचना दे दी गई कि अभी आप डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं।
$5 बिलियन के आसपास का कारोबार बाहर निकलने की संभावना बनने लगी और इसे देखते हुए इसे मई तक बढ़ा दिया गया, पर इस फैसले को रद्द नहीं किया गया है, केवल टाला गया है और वो 1 महीने के लिए ही टाला गया है इस परिस्थिति में। हालांकि तो ऐसा लगता है कि रिजर्व बैंक इसका जो नीजर्क रिएक्शन था, जो तात्कालिक प्रतिक्रिया थी बाजार पर, उसे देखकर थोड़ा सहम गया और उसे लगा कि अभी फिलहाल अफरा तफरी ज़्यादा है। हालांकि आज की मौद्रिक नीति में रिजर्व बैंक ने रुपए पर कुछ टिप्पणियां की हैं। उसने कहा है कि भारतीय रुपया पूरे 2024 के वित्त वर्ष के दौरान स्टेबल रहा है, स्थिर रहा है दुनिया की करेंसीज में, और फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत है। पर उन्होंने ये नहीं बताया कि इन सारी चीज़ों के बाद भी रुपए में लगातार पूरे साल रहकर गिरावट क्यों होती रही है। सर, एक टिप्पणी आपकी मांग पर, और रिजर्व बैंक कह रहा है कि मांग में कुछ रिकवरी आएगी, रिकवरी देखने को मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो एफएमसीजी कंपनियों के राजस्व में हर की बढ़ोतरी की संभावना है और वजह ये बताई जा रही है कि गांव की जो मांग है वो अभी भी चिंता का कारण बनी हुई है। हालांकि नीलसन का सर्वे 2 दिन पहले हमने डिस्कस किया, वहां ये बात जरूर कही गई कि शहर सुस्त हैं लेकिन गांव से मांग निकल रही है। उलझ गई हैं सब चीजें। अभी रिजर्व बैंक भी खुलकर कुछ कह नहीं पा रहा है, क्योंकि महंगाई की जो परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है उसके कारण अभी मांग में वो बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिखी है। और इसलिए रिजर्व बैंक ने अपने खुद के रिसर्च में 2 हफ्ते पहले कहा था कि भारत की मांग जो है वो कुछ खास कुछ करोड़ लोग जिनकी आय बढ़ी है उनके हाथ में केंद्रित हो रही है। तो अभी डिमांड की तस्वीर उतनी बेहतर नहीं है। हालांकि भारत के आर्थिक विकास दर में, जीडीपी में बढ़ोतरी दिखती है, इस पर हमने विस्तार से इकोनॉमिक में चर्चा भी की थी, लेकिन अभी जो बड़ा बेस है, इस पूरे पिरामिड का जो बड़ा आधार है, उस आधार से मांग निकलती नहीं दिख रही। और यही वजह है कि तमाम सब उत्साही चर्चाओं के बावजूद रिजर्व बैंक ने जो भारत की आर्थिक विकास दर का आकलन है उसे अपने पुराने आकलन के करीब ही रखा है, 7% के आसपास। 7% से ऊपर जाने की बात नहीं कही है और यह माना है कि अगले 3 क्वार्टर्स में, एक पहले क्वार्टर में 7.1%, दूसरे क्वार्टर में 6.9% और Q3 और Q4 में लगभग 7% के आसपास की आर्थिक विकास दर रहेगी। यानी अगला साल भी आर्थिक विकास दर की दृष्टि से जो आज की इस बार की तस्वीर दिख रही वैसा ही दिखेगा, पर उसके भीतर कई सारे पेंच हैं। हमें दिख रहा है कि बहुत सारे कंजम्पशन सामानों की मांग घट रही है, केवल जो के शेप रिकवरी है वो दिखाई दे रही है। तो अभी ग्रोथ को लेकर, मांग को लेकर तस्वीर उतनी संतोषजनक आज आरबीआई के बयान से निकलती नहीं दिखाई दी।